नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोविड के RT-PCR मोबाइल लैब का केंद्रीय नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। कम मिल रही है जिले को कोवैक्सीन, धूप से डिवाइडर के पौधे लगे सूखने। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। कोविड के RT-PCR मोबाइल लैब का केंद्रीय नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। महाराष्ट्र सरकार की स्पाइस हेल्थ नाम की पहली कोविड-19 RT-PCR मोबाइल लैब का नागपुर शहर के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के हाथों उद्घाटन हुआ है। स्पाइस जेट नाम की कंपनी के सहयोग से यह मोबाइल लैब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रयास से नागपुर में शुरू हुई है। महाराष्ट्र की यह पहली मोबाइल RT-PCR लैब है। इस लैब में कुल 3000 सैंपल का टेस्टिंग एक दिन में होगा। अगर विदर्भ के अन्य भी जिलों में परीक्षण हेतु सैंपल आते हैं तो उसे जेट के माध्यम से दिल्ली भेजा जाएगा और कोर कोड के वजह से लोगों को उनका सैंपल रिपोर्ट मोबाइल पर मिल जाएगा, ताकि नागपुर शहर में बढ़ते कोरोना महामारी पर राहत आ सके। तीन दिनों बाद मिलने वाले रिपोर्ट की वजह से बाधित पेशेंट का आंकड़ा दिन ब दिन जो बढ़ रहा है उस पर भी अंकुश लगेगा। जो CEO है स्पाइस हेल्थ की और स्पाइस ग्रुप के अजय सिंह अध्यक्ष है। इसमें कर्नल कपिल मेहरा यहाँ आए हैं और सुशांत मेहता वो भी स्पाइस हेल्थ के यहाँ आए हैं और उनकी टीम भी आई है। और इतने नागपुर के धूप में वो हमको सब सेवाएं दे रहे हैं और नागपुर के स्टाफ को ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। ये लोकल का है तो ये भी उनको ट्रेन करके हमको ये काम कर रहे हैं। इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं और उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर उपस्थित सभी हमारे विधायकगण, हमारी उपमहापौर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, मेरे मित्र तानाजी वनवे जी, हमारे शहर के अध्यक्ष प्रवीण दटके जी और उपस्थित सभी नगर सेवक और भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आज नागपुर शहर के महापौर दयाशंकर तिवारी जी और हमारे कमिश्नर राधाकृष्णन जी, इनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि ये जो प्रपोजल था स्पाइस जेट का, उसके ऊपर अध्ययन करके उन्होंने उसको तुरंत मंजूरी दी है और उन्हीं के स्वीकृति के कारण आज इसका शुभारंभ हो रहा है। और इसलिए नागपुर की जनता और विदर्भ की भी जनता, सबकी ओर से मैं दयाशंकर जी का और राधाकृष्णन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ जो टेस्टिंग होगा इसका रिपोर्ट आपके टेलीफोन पर आपको मिलने वाला है, तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ये जो 24 घंटे का टाइम है, इसको 12 घंटे में करने के बारे में मैंने उनसे अनुरोध किया अजय सिंह जी को, ताकि जल्दी मिल जाए, क्योंकि 3 दिन अगर लेट होता है तो जिसको कोविड हुआ है वो और गाँव भर घूमता है और 10 लोगों को खराब करता है। तो ये जल्दी मिलना चाहिए और विशेष रूप से ये लेबोरेटरी का फायदा नागपुर शहर को तो मिलेगा ही, पर मैंने स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह जी को और महापौर जी को और राधाकृष्णन जी को मेरा एक अनुरोध है कि भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यहाँ कहीं से भी ऐसे जो सैंपल आते हैं वो भी ट्रीट कराइए, ताकि उन गरीब लोगों को भी तुरंत 12 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगा तो बेचारे तुरंत ट्रीटमेंट कर सकेंगे। जितनी कैपेसिटी उतनी यूज करिए, पहले नागपुर शहर के लिए फिर उनके लिए भी करिए, क्योंकि ये संकट बहुत बड़ा है और इस संकट में हमें सबको इसका संघर्ष करना और कामयाब भी होना है। मैं अजय सिंह जी को और धन्यवाद दूंगा कि मेरे रिक्वेस्ट पर उन्होंने अभी तक ऑक्सीजन के जो कॉन्सेंट्रेटर थे, जो उसके छोटे मशीन थे, वो भी करीब 500 हमारे लिए दिए हैं। हमने 500 वेंटिलेटर्स लाए हैं। अभी आज ही 200 वेंटिलेटर पहुंच रहे रात को और सब सरकारी अस्पताल को हमने अभी तक 150 वेंटिलेटर फ्री ऑफ चार्ज बांटे हैं। महानगर पालिका को भी 25 दिए हैं। अब आज मैंने विदर्भ के बाकी हॉस्पिटल को भी दे रहे हैं और ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी 1000 2-3 दिन में आएंगे। ये ग्रामीण क्षेत्र में जो सिरंचा, एटापल्ली, अहेरी जैसे गाँव है या हमारा देवला और पारसिवनी टाइप गाँव है, वहाँ हम उसकी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण लोगों का मृत्यु हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है।
आपने देखा होगा आज आपके मोबाइल पर कि दिल्ली के गुरुद्वारा ने अपना जो रेलिंग पाइप था उसमें ऑक्सीजन छोड़कर काफ़ी लोग लाइन में गुरुद्वारे के बाहर लेकर ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऐसा चित्र हमें देखने के लिए मिला है। तो अलग अलग योजनाएं चल रही है। मैंने विशेष रूप से CSR में से अभी नागपुर के 5 हॉस्पिटल को ऑक्सीजन प्लांट भी प्रेजेंट करने का निर्णय किया है, जिसमें हवा से ऑक्सीजन तैयार होगा। और मेडिकल में इसके लिए भी WCL ने 15 करोड़ देने के बारे में वो भी अंतिम निर्णय हो रहा है। अभी मैं कलेक्टर ऑफिस में था और हमारा जो ऑक्सीजन आ रहा है वो 200 टन पर डे आए, इसकी जिम्मेदारी अब हमारे ट्रांसपोर्टर प्यारे खान जी है जो यहाँ उपस्थित है उनके ऊपर डाली है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड में से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर हम एयरलिफ्ट करके लाए और वो ऑक्सीजन 25 टन उसमें आएगा, उसको भी हमारे यहाँ लाए ताकि ऑक्सीजन से कोई मरे नहीं। हमने 300 ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लाए हैं, उसमें से 100 मिले वो भी हमने सिस्टम में दे दिए हैं। इतना ही नहीं तो अभी 3000 सिलेंडर और खरीद रहे हैं जो विदर्भ के सिस्टम में आएंगे। और जो रेमडेसिविर करके जो दवाई है वो बहुत शॉर्टेज चल रहा है, मुझे बहुत खुशी है। अभी उसकी बातचीत हो गई और कल या परसों उसका प्रोडक्शन वर्धा में शुरू हो जाएगा। 7 दिन में वो स्टॉक रखना, पहले 15 दिन का था पर 7 दिन उसको रखना पड़ेगा। और आने वाले 10 दिन के अंदर विदर्भ के सब जिले में रेमडेसिविर की कोई शॉर्टेज नहीं रहेगी, पूरा सरप्लस हम उसको सप्लाई कर देंगे और लोगों की जान उससे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये भी बात हो गई है। हमें इस संकट में सबकी मदद करनी है, आत्मविश्वास को टिकाना है और हिम्मत के साथ सबकी मदद करके, एक दूसरे की मदद करके हमको आगे जाना है। कठिनाइयां बहुत है, समस्याएं जटिल है, साधनों की कमी है। हमारे मेडिकल में से लेकर सभी डॉक्टर, हमारा मेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिस कर्मचारी, हमारे सफाई कामगार बेचारे रात दिन काम कर रहे हैं अपने जान की जोखिम उठाकर। मैं उनको हाथ जोड़कर, पैर छूकर उनका वंदन करता हूं। उनके एहसान, उनके उपकार हम कभी भूल नहीं सकते। हमारे अधिकारीगण भी रात दिन काम कर रहे हैं और इसलिए सब जनता ने भी सहयोग करना चाहिए। संकट बहुत बड़ा है, ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा थोड़ा जो कोरोना के संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या कम होने के तरह लगी है, फिर भी बताया नहीं जा सकता। इसलिए थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यही हमारे सामने है। ये दूसरी वेव है, तीसरी और चौथी वेव भी आने की संभावना दुनिया में आई है और इसलिए पहले से तीसरी और चौथी वेव के लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी, दूर का सोचकर। और वो भी तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं। अभी मैं कमिश्नर साहब, कलेक्टर, विभागीय आयुक्त, अब 2 घंटे सुबह 10 से लेकर अभी तक 12:30 बजे तक हम 2.5 घंटा बैठे थे। काफ़ी समस्याओं के बारे में विचार विनिमय करके हमने मार्ग ढूंढा है। परिस्थिति अच्छी हुई है। अब नागपुर में ऑक्सीजन की जो एकदम कमी थी वो कमी अब कम हुई है। और आज मैंने कलेक्टर साहब को ये कहा है कि डॉक्टर लोग अब जितना मांगते हैं, अगर सरप्लस ऑक्सीजन तो सबको सिलेंडर दो। अब घर में भी लोग सिलेंडर जाकर ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ये संकट जो है, इसमें लोगों की जान बचाना हमारा काम है। और हम केवल नागपुर में नहीं तो विदर्भ में, महाराष्ट्र में, देश में हमें सबकी जान बचानी है। पर हमारी ताकत नहीं है वहां तक पहुंचती है। तो हमारे क्षेत्र में जितनी ताकत पहुंचती है उतना हमारे क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र के बाहर में भी हम काम करेंगे। और हमारे महापौर जी के नेतृत्व में नगर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे सभी MLA, पालक मंत्री ये भी काम कर रहे हैं। आज काफ़ी बातों के बारे में हमने कलेक्टर, कमिश्नर साहब जो थे उनके साथ बैठ के निर्णय किए। मैंने कलेक्टर और कमिश्नर साहब को कहा था कि आप आज के मिनट्स तैयार करो और नितिन राउत और मैंने कहा कि हम आपको साइन कर देते हैं कि आपको जो भी लगता है वो निगोशिएट करके जो भी प्राइस में खरीदना है आप खरीदी करो। आपके निर्णय के साथ पालक मंत्री करके नितिन राउत और मैं आपके पीछे खड़े रहेंगे। और इसके मिनट्स बनाने के लिए भी उनको कहा है ताकि उनको भी मॉरल स्ट्रेंथ मिले। और इसलिए हम लोग लगातार प्रयास करें। इसमें अजय सिंह जी ने हमें पहले से ही बहुत मदद की है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और आज उन्होंने ये लैब हमारे पास भेजी है। इससे 3000 लोगों की टेस्ट होते हुए
जो प्रेशर मेडिकल कॉलेज में पर पड़ा था वो कम होगा। महाराष्ट्र शासन का भी इसमें सहयोग है। वो 300 रुपये जो फी होगी वो महाराष्ट्र शासन स्पॉन्सर करेगी। और महाराष्ट्र की ये पहली ऐसी हमारे लैब हमको ये मूविंग लैब, ये ऑन व्हील पर मूविंग लैब हमको पहली मिली है। और इसलिए मैं अजय सिंह जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। एक उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको मैंने 3000 वो जो कौन सा अपने एयर कंप्रेसर और उसके साथ साथ जो छोटा यूनिट है उसके ऑर्डर दिए, अभी तक 500 मिले हैं। बायोपैक्स ना, बायोपैक, तो वो भी 3000 का ऑर्डर मैंने अवनी सिंह जी के पास, उनके बेटी के पास कंफर्म किया है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ भी करिए, जल्दी से जल्दी ये भी आप भेज दीजिए। मैं पैसे आपके अकाउंट में जमा कर रहा हूँ, पैसे की कोई उसमें अड़चन नहीं आएगी, मेरी जिम्मेदारी रहेगी। पर आप जरूर करिए ताकि जल्दी भेजने के कारण हम विदर्भ के गाँव में बसे हुए हमारे गरीब भाई और बहनों की जान बचा सकेंगे। और इसलिए जरूर वो करेंगे, ऐसा विश्वास है। फिर से आज 1000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ रहे हैं, वो भी हम विदर्भ में भी भेजेंगे, नागपुर में भी देंगे। और आप सबके सहयोग से, भगवान की दुआएं हमारे साथ है। प्यारे खान जी जैसे लोग बहुत रात दिन मेहनत करके अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसमें काम करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। और महापौर और राधाकृष्णन साहब को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अगर ये निर्णय नहीं माना रहता तो ये नहीं आ पाते। इसलिए उनको, महानगर पालिका को भी धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। दूसरी ओर कम मिल रही है जिले को वैक्सीन। अब कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ही मुख्य उपाय रह गया है। यही वजह है कि वैक्सीन लगाने के लिए केंद्रों पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है, लेकिन इसकी भी कमी की वजह से लोगों को निराश होकर लौटना भी पड़ रहा है। इस बीच विभाग के लिए मंगलवार को 1.25 लाख वैक्सीन आई थी। इसमें 15,000 कोवैक्सीन के भी डोज आए। हर बार वैक्सीन की खेप में कोवैक्सीन के डोज कम आ रहे थे, इस बार भी कोवैक्सीन की खेप कम आई है। शहर में इसके सिर्फ 2000 डोज दिए गए हैं, जबकि 25,000 कोविड शील्ड के डोज का समावेश है। शहर में रोजाना करीब 15,000 और ग्रामीण में 12,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा रहा है। यह स्टॉक करीब 3-4 दिन ही चल सकेगा। तो वही तीसरी ओर धूप से डिवाइडर के पौधे लगे सूखने। सिटी के मेन रोड पर डिवाइडर पर लगे पेड़ पौधे समय पर पानी नहीं मिलने से सूखने लगे हैं। वंजारी रोड पर लगे इन पेड़ पौधों में पानी देना बीच बीच में बंद कर दिया जाता था। इस कारण यह स्थिति बन रही है। एक हफ्ते से ज्यादा समय से इसमें पानी नहीं दिया गया, जबकि पहले नियमित रूप से नगर परिषद के टैंकरों से पानी दिया जाता था। गर्मी बढ़ने के साथ ही पेड़ पौधों में नियमित रूप से सुबह और शाम के समय पानी की जरूरत है। तापमान बढ़ने और पानी नहीं मिलने से छोटे पौधे सूखने लगे हैं। यही हाल सिटी के अन्य डिवाइडर पर लगे पौधों का भी हो रहा है। लाखों रुपयों की लागत से शहर के मेन रोड पर पौधे लगाए जाते हैं। पौधारोपण अभियान के तहत भी कई पौधे डिवाइडर पर लगाए जाते हैं, लेकिन देखरेख के अभाव में अब यह सूखने लगे हैं। इसके अलावा मेन रोड के किनारों में भी पौधे लगाए गए, जो भी पानी नहीं मिलने के कारण मुरझाने लगे हैं। लगाए गए 150 से ज्यादा पौधों में विभिन्न प्रजाति के पौधे शामिल हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।